नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अज्ञान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बड़े न शान। 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का दिन होता है अपने गुरुओं का सम्मान करने का। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन इस पर्व को मनाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा का महत्व तो सभी धर्मों में है। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और सिख धर्म में तो गुरुओं को बहुत ही ऊपर माना गया है। ऐसा माना गया है कि गुरु तो माता पिता से भी ऊपर उनका स्थान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सभी गुरुजनों, विशेषकर श्री केन राव जी को प्रणाम करते हुए और आदि शिव को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का आज के इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो कि हर साल हम मनाते हैं आषाढ़ मास में, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन। इसी दिन भगवान व्यास का जन्म हुआ था। पराशर पुत्र भगवान व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी, भगवत गीता की रचना करी और जिनका नाम वेदों का व्यास यानी वेदों को बड़ा करने के लिए व्यास नाम हुआ, वह कृष्ण व्यास के नाम से प्रचलित है। गुरु पूर्णिमा के दिन आदि गुरु भगवान शिव ने वेदों का ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन ही पराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण द्वैपायन जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने इकलौते वेद को विकसित किया 4 वेदों के रूप में। 4 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में वैदिक ज्ञान को विकसित करने के लिए ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा, यानी जो वेदों को विकसित करने वाला हो। गुरु पूर्णिमा के दिन हम भगवान वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाते हैं और अपने सभी गुरुजनों का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने शिष्यों को दिया था और गुरु पूर्णिमा के ही दिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जैन धर्म जी ने भी अपना पहला उपदेश अपने शिष्य को गुरु पूर्णिमा के दिन दिया था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष है। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए और आपके माता पिता तो आपके प्रथम गुरु होते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान इस दिन कीजिए और फिर अपने ज्योतिष गुरु या आपके मंत्र गुरु या आपके अन्य गुरु जो हैं उनका आप सम्मान कीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः उठ के स्नान कर आप आदि गुरु भगवान शिव की आराधना कीजिए, अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास का जन्मदिन है तो उनके द्वारा कृत भगवत गीता तथा महाभारत का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरु वंदना, गुरु स्त्रोत, गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस दिन किया हुआ दान, तप, जप बहुत ही 1000 गुना फल आपको देता है। इस दिन गुरु वंदना करने से गुरु चांडाल योग का नाश होता है तथा गुरु पे अगर आपकी कुंडली में पीड़ा है तो वह सब का परिहार हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप पुस्तकों का दान, पेन पेंसिल कॉपियों का दान गरीब बच्चों को करें तो यह बहुत ही आपको पुण्य फल देने वाला होगा। अपने गुरुओं के घर जाकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप उनको भेंट में वस्त्र, फूल, मिठाई तथा अन्य अच्छे पदार्थ दे सकते हैं। आप अपना कार्य करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी से कड़वा ना बोलें, आलस का त्याग करें और कोई भी चीज़ अत्यधिक रूप से ना करें, जैसे खाना पीना, मौज मस्ती करना, बल्कि इस दिन को आप विशेषकर प्रयोग करें
अध्यात्म के लिए, मंत्र साधना के लिए और अन्य स्रोत पाठ करने के लिए। गुरु पूर्णिमा के दिन का बहुत ही महत्व है। साल में यह वह दिन है जब आप अपने कुंडली में अगर आपके गुरु पर पीड़ा है, गुरु नीच का है या गुरु पीड़ित है पाप ग्रहों से या गुरु वक्री है, तब अगर आप इस दिन अपने गुरुओं का आदर करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के किसी भी स्रोत पाठ का पाठ कर कर अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, तो इसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। अगर गुरु से मिलना पॉसिबल ना हो या वह अगर किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो आप कम से कम गुरु को फ़ोन पर या चिट्ठी पत्री द्वारा भी अपना सम्मान या अपनी भेंट भेज सकते हैं तथा गुरुओं का सम्मान अपने हृदय में रखते हुए भगवान का नाम लेकर दान कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के बारे में एक कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है। भगवान दत्तात्रेय जो गुरुओं के भी गुरु हैं, भगवान दत्तात्रेय एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, तब राजा यदु का काफिला वहीं से गुजरा। भगवान दत्तात्रेय जो महर्षि अत्रि और मां अनुसुईया के पुत्र थे, उनके मुख पर असीम तेज और प्रसन्नता थी और यह देखकर राजा यदु ने उनसे उनकी प्रसन्नता का रहस्य पूछा और उनके गुरु का परिचय मांगा। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि आत्मा ही मेरी गुरु है, लेकिन 24 अलग अलग रूपों से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए मेरे 24 गुरु हैं। और ये 24 गुरु हैं, प्रथम तो है 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छठे, सातवें, आठवें गुरु हैं सूर्य, चंद्रमा और सागर। फिर है हाथी और हिरन, 9वें और 10वें गुरु। और फिर अजगर और सर्प, 11वें और 12वें गुरु। फिर बालक, कन्या, पिंगला वैश्या, लोहार, ये हैं अगले 4 गुरु। साथ ही इनके अन्य गुरु थे काक, मकड़ी, मधुमक्खी, पतंगा, भृंगी कीड़ा, मछली, भौरा और कबूतर। इस तरह ये 24 गुरु भगवान दत्तात्रेय ने अपने गुरु माने और इनके लिए कहा कि इनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। इस प्रकार ये 24 गुरु भगवान दत्तात्रेय जी ने हमें इनके बारे में बताया, ताकि हम इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी से सीखें और अपने गुरुजनों का आदर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्त्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यमेव निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव परं पदम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेतमाते सुहृद्बन्धु विद्यातीर्थानि देवता न तुल्यं गुरुनाम शीघ्रं स्पर्शमेव परं पदम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।